नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रीजनिंग बाय अमित सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि रीजनिंग का पजल 1 एंड 2 बेसिक कॉन्सेप्ट अपलोड है, और इसके बाद का जो प्रैक्टिस का सेशन होगा जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम आपको एवरीडे एक एक वीडियो अपलोड करके देते रहेंगे। तो आज इसका जो है फर्स्ट सेशन बोल सकते हो, और रीजनिंग में टोटल ये आज का थर्ड डे होगा जिसको आपको कंप्लीट करना है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट एंड इनसाइड, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनसाइड प्लस आउटसाइड। ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें मिले हुए हैं। और नेक्स्ट जब कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम टोटली आउटसाइड एंड टू प्रोफेशन लाइक अ नेम, जेंडर, नेम, वर्किंग प्रोफेशन, तो ये टाइप के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। और ये 2 दिन का वीडियो आपको सर्कुलर अरेंजमेंट का मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देता है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में मेनली जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वो 2 प्रोफेशन पे अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट ऑफ 2 प्रोफेशन लाइक अ नेम, उसका जेंडर, नेम, प्रोफेशन, नेम, लाइक और डिसलाइक, एनीथिंग। ओके, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के सेशन में हम सबसे पहले जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है वो नॉर्मल है। फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल है जिसको हर एक स्टूडेंट समझ सकता है। इसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट में एंड हु का मीनिंग छुपा हुआ है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते। क्वेश्चन काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप पजल को सॉल्व करते हो, जब भी आप इसको सॉल्व करने जाते हो, तो आपको पहले ध्यान में रखना है पॉसिबिलिटी एंड फिक्स कंडीशन। अगर फिक्स कंडीशन है तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, अगर फिक्स कंडीशन नहीं है तो फिर स्टार्ट करने के लिए आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। ओके, तो देखो सबसे पहला आता है ए बी सी डी ई एफ जी मीन्स टोटल जो है नंबर्स ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 7। टोटल कितने पर्सन है? 7 है। ए टू जी कंटिन्यूअस है, जी का टोटल 7 पोजीशन होता है, तो एग्जाम में काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर ए टू एच होता कंटिन्यूअस मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 होते। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 है, तो आप इस जगह पे सबसे पहले 7 का फिक्स पर्सन है तो आप फिक्स यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लो। 4, 5, 6 एंड 7, ये आपका जो है टोटल 7 सीट हमने फिक्स कर दिए हैं। अब आता है कंडीशन। कंडीशन में सबसे पहले देखो कि ऑल आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सभी का सेंटर फेसिंग है। इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुका है पजल लेक्चर 1 में, आप सब उसको देख सकते हो। लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है, नेवर का मीनिंग क्या होता है, सिट बिटवीन में कितने पॉसिबिलिटी होते हैं, ऑल दिस टाइप ऑफ कंडीशन कवर्ड इन पजल लेक्चर 1। अब देखो जो है ऑल आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, जी इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब ये तो क्लियर है, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, दैट मीन्स सपोज सी इज हियर, तो इसका लेफ्ट साइड दिस साइड एंड राइट दिस साइड। ओके, तो सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड मीन्स जी। नेक्स्ट हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ मीन्स हु मीन्स कौन? सी। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, दैट मीन्स पोजिशन ऑफ एफ इज हियर, देन एफ का लेफ्ट में सी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब आप देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, नाउ टिल गिवन द अरेंजमेंट ना ही यहाँ पे ए मेंशन है ना ही सी मेंशन है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ए जो है थर्ड लेफ्ट होगा ई का। सपोज अगर ई इस पॉइंट पे होगा, सपोज यहाँ पे अगर ई यहाँ पे आएगा तो लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए होगा। अगर ई यहाँ पे आएगा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अगर ई यहाँ पे आएगा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, राइट। अब आपके दिमाग में आएगा
अगर सर ई यहाँ पे आया, सपोज अगर ई इस जगह पे आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो सकता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे जो है, मैं आपको ये पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर रहा हूँ, एफ, देखो टोटल नंबर ऑफ 7 है, ये तो पहले का सी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सी पहले का ही यहाँ पे फिल किया हुआ है। अगेन एफ है, यहाँ पे जी है। अब आपके दिमाग में चलेगा सपोज ई इज एयर, अगर ई यहाँ पे होता है तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे ए आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आ जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब अगर आप यहाँ पे रख नहीं सकते, यहाँ से करोगे तो फिर वही कंडीशन पे आ जाओगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हम इसको कंसिडर करते हैं, दैट इज फर्स्ट, एंड दिस वन इज सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट, बी इज बिटवीन डी एंड ई, बी जो है वो डी और ई के बीच में है, मीन्स कि डी एंड ई, अगर डी यहाँ पे होगा तो बी का प्लेस ये होगा। अब यहाँ पे देखो, डी इज बिटवीन, बी इज बिटवीन डी एंड ई, पॉसिबल है? नो, तो ये गलत हो चुका है, आपका यही कंडीशन राइट है। तो आपको पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है, देन आप इस तरह के अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हो। और कहीं कहीं पे जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो आपको कंसिडर करना पड़ता है, सपोज ई इन दिस पॉइंट, देन, ठीक है ना, उसके बाद बाकी से पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे ई होगा तो ये पॉइंट पे आएगा, जो ये सेकेंड कंडीशन है, इन द सेकेंड कंडीशन दैट कंडीशन नॉट फिट, सो ये एलिमिनेट हो गया और आपका ये एग्जैक्ट सही है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और इसका हम कंप्लीट पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे कनेक्ट हो जाना। हम सिर्फ अरेंजमेंट आपको बताएंगे, बाकी का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना, और इसके रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। तो देखो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें फॉल्स कौन सा है? जी सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ डी, नो, ये तो जी जो है, जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, यस, डी के ये राइट इस साइड होगा और ये करेक्ट है। नाउ बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, yes, this one also correct. Again, F is third to the right of D, F is third to the right of, F is third to the right of D, no, this one is false, because F जो है वो right में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, तो ये आपका जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ट्रू फाइंड आउट करना है। C इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ B, C इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ B, नो, ये फॉल्स है। अगेन, A इज इमीडिएट राइट ऑफ D, G, A इज इमीडिएट राइट ऑफ G, A इज इमीडिएट राइट ऑफ G, दैट मीन्स करेक्ट। एंड नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, नेक्स्ट जो है फॉलोइंग पेयर, फर्स्ट पर्सन सिटिंग immediate left of second person, first person sitting immediate left of second person, यानी कि this one is second person, second person, second person, ये second person के immediate left में देखना है कौन है। second person के immediate left में first person को होना चाहिए, तो यहाँ पे first person जो है G है, सॉरी डी है, और डी क्या जी के लेफ्ट में है? यस, इमीडिएट लेफ्ट में है, ये आपका पॉइंट करेक्ट है। रिमेनिंग अगर देखो, सी जो है वो सेकेंड पर्सन के राइट में है, ये राइट में है, अगर आप देख रहे हो सेकेंड पर्सन के राइट में आ जाता है। नेक्स्ट जो है सेकेंड पर्सन, यहाँ पे डी है और डी का जी जो है ऑलरेडी राइट में आ जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज इसी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, और बी और ई, ई के राइट में बी आता है, तो ये भी नहीं होगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। जो भी बेसिक स्टूडेंट्स होंगे जिनको फर्स्ट टाइम ये देखने को मिल रहा है, या पजल में कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, वो प्रैक्टिस करो, वो इस तरह के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और खुद से देखो। रॉन्ग होगा तो हम पॉसिबिलिटी कहीं पे मिस कर रहे हैं, और वो सारे के सारे पॉसिबिलिटी जब बनाने लगोगे आपका क्वेश्चन सही बनने लगेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो है अगला अरेंजमेंट है, ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल है बट इसमें काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये पॉसिबिलिटी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्ट किए हमें स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे क्या है, A to H, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है,
यानी कि ये टोटल 8% हम यहीं पे लिख रहे हैं, और 8% डिज़ाइन करने का ये टेक्निक को यूज़ करो, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और इसमें पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो, अगला पॉसिबिलिटी के लिए हम ये सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो टोटल 8 है, तो यहाँ पे भी हम नंबर्स ऑफ पर्सन को 8 को अरेंज करते हैं, बिकॉज ये चीज़ आपको सिखाने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को हम डायरेक्ट भी पॉसिबिलिटी को रिमूव कर सकते हैं देख करके ही। अब देखो, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। डी जो है वो ए का पड़ोसी है। सपोज डी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा, और अगर डी यहाँ पे होगा तो ए यहाँ पे होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट देखो, ये लाइन हो चुका है। अब क्या कहता है, बट मीन्स कौन, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। डी जो है एच का पड़ोसी नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको भी रहने देते हैं। बी इज नेबर ऑफ एफ। बी जो है नेबर है एफ का, यहाँ पे कुछ भी अभी मेंशन नहीं चल रहा है, काफ़ी सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। थोड़ा लाइन को आगे रीड करो। देखो नेक्स्ट, एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखो एंड मीन्स इसके बारे में बताया जा रहा है। बी जो है वो फोर्थ लेफ्ट है डी का, मीन्स ऑल पर्सन आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर। दैट मीन्स इसका लेफ्ट इधर होगा, और जब भी फोर्थ की बात करता हो तो सामने सामने होता है। इफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, दैट मीन्स अपोजिट टू इच अदर, फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट। तो देखो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन अब देखो बी इज नेबर ऑफ एफ। बी जो है एफ का पड़ोसी है। बी जो है एफ का पड़ोसी है। अब देखो यहाँ पे, तो इससे भी एक एफ यहाँ पे होगा, दूसरा एफ यहाँ पे होगा। अगर इसमें बी आता है तो अगेन एफ और एफ होगा। तो ढेर सारे कंडीशन यहाँ पे हैं, थोड़ा सा बट रुको। अब देखो, ई इज नेबर ऑफ एच। अब देखो थर्ड, अब एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एफ मीन्स हुज, ई। ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो, सपोज एफ इज हेयर इन दिस केस एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, यानी कि एफ का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट, दैट मीन्स ई। सपोज एफ इज देयर इन द अदर केस, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मीन्स इसका नेक्स्ट पॉसिबिलिटी नो नीड टू ड्रॉ फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट। एंड के बाद जो बताता है ये दूर वाले के लिए बताता है, फार ऑफ पर्सन टू शो द पोजीशन। ओके, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, सिमिलर यहाँ पे भी वही केस है। अगर यहाँ पे एफ होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ई। अंडरस्टूड? अब देखो, E इज नेबर ऑफ H। E जो है वो H का पड़ोसी है, मीन्स E जो है H का पड़ोसी है। इसमें यहाँ पे भी हो सकता है और इस जगह पे भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक जगह हो सकता है। लेकिन अब आप इसको देखो, D इज नॉट नेबर ऑफ H, इसका मतलब H यहाँ पे नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी H सेम प्लेस पे होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। देखो इधर में यहाँ पे ई है, ए है, और अगर भी यहाँ पे भी ए है। अब क्या है, C इज नाइदर नेबर ऑफ ए, C इज नाइदर द नेबर ऑफ ए नॉर G। अब C जो है ना ही ए का पड़ोसी है ना ही G का पड़ोसी है। C जो है वो ना ही ए का पड़ोसी है और ना ही G का पड़ोसी है। अब देखो इस केस में क्या हो रहा, इस केस में ध्यान से देखना कि एक यहाँ पे पोजीशन खाली है C और G का, ये दोनों, और अकॉर्डिंग टू द लास्ट लाइन C इज नाइदर नेबर ऑफ ए जी, तो यहाँ पे G का पड़ोसी हो जाएगा। दैट मीन्स ये कंडीशन खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा C और इस जगह पे आ जाएगा G। ये आपका कंप्लीट अरेंजमेंट है और 100% सही और ये पॉसिबिलिटी के साथ हमने अरेंजमेंट को बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में
आया होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉसिबिलिटी थे, अगर ये क्वेश्चन को खुद से बनाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगे और फिर 4 पॉसिबिलिटी संभालना पड़ेगा। बट आप एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो 2 पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द दिस डायग्राम? तो देखो, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, नो। नेक्स्ट, A is between C and D, A is between C and D, no. E is between H and B, E is between H and B, no. Next, F is 4 to the right of D, अब देखो राइट की बात किया, यहाँ पे ये भी नहीं हो जाएगा, तो सीधा सीधा नन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4th चेक करने की जरूरत नहीं है, जब 8% हो तो सामने सामने आता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी ये चीज़ों को आप खुद से बना लेना, इसका हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देते हैं, अरेंजमेंट आपके पास ऑलरेडी है, ये सारे क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सेकेंड पर्सन सिट बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, दैट मीन्स दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन थर्ड, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, अगेन फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपको इसमें से बताना है कि सेकेंड पर्सन इज सिट बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में है सेकेंड पर्सन, ऑब्वियसली है, दिस वन इज करेक्ट आंसर। अगर देखते हो एच और बी के बीच में एफ है, नो, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। बी और एच के बीच में ई है, नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर? अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सारा क्वेश्चन जस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ हम कुछ ही देर में वहाँ पे शेयर कर देंगे, आप इसके सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों का कॉन्सेप्ट है, इसमें इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है। क्लियर ना? तो अब यहाँ पे देखो, इनसाइड आउटसाइड है, बट हाउ मेनी पर्सन, यहाँ पे क्या सीक्वेंस में है, 3 3 6 2 8, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लेना पड़ेगा, और नंबर ऑफ पर्सन 8 है, तो हमने यहाँ पे 8 लकीरें बना दिए हैं, और इसके पॉसिबिलिटी भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम छोटा सा ये जगह को चूज कर लेते हैं। क्लियर ना? ये पॉसिबिलिटी के लिए है। चलो, अब देखो, ये हमने पढ़ लिया, सम पर्सन आर फेस टुवर्ड सेंटर वाइल सम आउटवर्ड, मीन्स कुछ आउटसाइड है कुछ सेंटर है। इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पजल 1 में करा दिया है। आउटसाइड होता है तो सबका राइट अपोजिट होता है, अगर इनसाइड होता है तो ये साइड होता है, यानी समझ लो इनसाइड होता है तो इसका राइट जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है, आउटसाइड होता है तो क्लॉकवाइज राइट को फॉलो करता है। ये भी आप दिमाग में फिट कर सकते हो, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुका है, एग्जाम में ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब डायरेक्ट आ जाओ मेन कंडीशन पे, जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, जे जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ एम। सपोज अगर एम यहाँ पे है तो इसके राइट में होंगे। अब यहाँ पे कुछ पर्सन टूवर्ड इनसाइड, सम पर्सन टूवर्ड आउटसाइड, तो पोजिशन ऑफ फेसिंग ऑफ एम विच साइड, तो थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, एम फेस टूवर्ड आउटसाइड, दैट मीन्स अगर एम का फेस आउटसाइड है इसका मतलब राइट इधर होगा। अब देखो, जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे जे आ चुका है, राइट। अब देखते हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एन, जे और एन के बीच में एक लोग है। अब आप देखो जे और एन के बीच में एक लोग है, दैट मीन्स दिस साइड वन पॉसिबिलिटी एंड दिस साइड अनदर पॉसिबिलिटी, तो हमने यहाँ पे एन को लिख दिया है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेना पड़ेगा और ये है एम एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड जे अगेन एन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेस आउटसाइड, यानी कि एन के आजू बाजू वाले आउटसाइड फेस करते, ये ऑलरेडी है और ये भी हो गया। अब एन के आजू बाजू आउटसाइड फेस करते, दिस वन अगेन दिस वन, ये दोनों आउटसाइड फेस होंगे, बट वहाँ पे अभी कोई पर्सन है नहीं, आगे आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली 3 पर्सन सिट
बिटवीन ओ एंड पी। अभी ओ और पी के बीच में कुछ तो पता नहीं है कि किधर ये होगा, लेकिन अब देखो आगे लाइन पढ़ते हैं। और इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे। अब जे का पड़ोसी तो है नहीं, अब ध्यान से देखना, जे का पड़ोसी ओ नहीं है। अब इस पॉइंट में देखो जे का पड़ोसी ओ तो नहीं है, और यहां पे भी देखो जे का पड़ोसी ओ नहीं है। पर्सन कितने, 3 पर्सन, मतलब दोनों आपस में पैरेलल सामने सामने होगा, अपोजिट टूवर्ड ईच अदर होगा, तब तो जाकर के टोटल 8 पर्सन है, तो इधर होगा 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल 8 पर्सन हो जाएंगे। यानी अगर कह रहा है कि ओ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे, दैट मीन्स यहाँ पे नहीं हो सकता तो यहाँ पे भी नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं हो सकता तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब है कि अगर ओ यहाँ पे नहीं होगा और ये पहले से भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है और ये भी है, इसका मतलब इसी दोनों में से कोई एक पोजीशन पे होगा। तो जब यहाँ पे ओ नहीं होगा, इसका मतलब है ओ को यहाँ पे रख दो और पी को यहाँ पे रख दो। क्लियर है? और सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये ऑलरेडी भरा है, ये भी ऑलरेडी भरा हुआ है, इसका मतलब है कि इस जगह पे जे के बाजू में पी आ जाएगा और इस जगह पे ओ आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी हमारा हो चुका है कि ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी, एंड ओ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जे के पड़ोसी नहीं है। अब देखो, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ एल फेस टू द सेंटर। एल के आसपास वाले सेंटर को फेस करते हैं, एल के आसपास वाले सेंटर को फेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे एन के पड़ोसी सब आउटसाइड है, एल के आसपास वाले लोग सेंटर को फेस करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये आउटसाइड फेस है, इसका मतलब एल का पोजीशन ये होगा, नहीं तो ये होगा। राइट? अब देखते हैं, एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ओ के पड़ोसी एल नहीं है, इसका मतलब एल का ये पोजीशन है और एल के आसपास वाले यहाँ पे सेंटर को फेस कर रहे हैं। अंडरस्टूड? अब सेम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एल हो नहीं सकता कि दोनों आउटसाइड है, आउटसाइड है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एल के आसपास वाले सेंटर को फेस करते हैं, दैट मीन्स ये तो हो पॉसिबल नहीं है। अगर एल के आसपास वाले सेंटर को फेस करते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, एल आउटसाइड हो सकता है। यहाँ पे जेंडर, ये तो डायरेक्शन तो पता नहीं है। अगर हम एल को यहाँ पे पुट कर दें तो ये दोनों सेंटर फेस हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं पुट हो सकता है क्योंकि ये आउटसाइड है तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा। क्लियर ना? तो इसमें ये पॉसिबिलिटी अभी दोनों चल रहे हैं, बोथ पॉसिबिलिटी पैरेलल चल रहे हैं। अब हमारा ये भी काम हो चुका है। नेक्स्ट, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ के, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ के फेस टू द सेंटर। अब के आसपास वाले सब सेंटर देख रहे हैं। अब के आसपास वाले देखो, ये सब पोजीशन तो बंद हो चुका है। के आसपास वाले, अब के तो यहाँ पे हो नहीं सकता है बिकॉज ये तो आउटसाइड है, यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, दिस प्लेस ऑक्यूपाइड। सो अगर के यहाँ पे आया तो ये भी सेंटर हो जाएगा और ये भी सेंटर हो जाएगा, बाकी और कहीं पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसमें देखते हैं, इसमें कहाँ पे पॉसिबल है, के आसपास वाले सेंटर को फेस कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या यहाँ पे के होगा तो ये सेंटर तो है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे फिट करते हो तो आउटसाइड हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, जो मेन था वो खत्म हो चुका है। अब देखो, बोथ नेबर ऑफ एम, बोथ नेबर ऑफ एम फेस डायरेक्शन अपोजिट ओ। अब देखो, ओ के अपोजिट के आसपास वाले जो अपोजिट ओ हैं, यानी कि एम का पड़ोसी नेबर ऑफ एम इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओ। अपोजिट ओ इज सेंटर, मीन्स बोथ आर फेसिंग टुवर्ड आउटसाइड। क्लियर? अगेन मुझे लगता है अब सबका सब हो चुका है, सबका डायरेक्शन मेंशन हो चुका है। रिमेनिंग वन इज लेफ्ट और नेम इज आई। ये आपका आई है और ये आपका कंप्लीट अरेंजमेंट है। इसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन है। हियर इनसाइड आउटसाइड बोथ कॉम्बिनेशन इन द अरेंजमेंट। नाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलो तो इसको
आई होप कि आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ओके चलो, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग आई एज पर द गिवन अरेंजमेंट। आई के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है? देखो, P इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ आई, नो। और देखो, जब भी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ऑल ऑप्शन in a form of sentence, that means you can check from last, second last and third last. Okay, अब देखो last, only 3 persons sit between I and N. Only 3 persons sit between I and N. No, this is not possible. I face towards center. I face towards center. No. Now I sit third to the left of L. I sit third to the left of L. देखो, I sit third to the left of L. First, second, third. Yes. I sit third to the left of L. That means correct. Okay? तो उम्मीद है कि I sit third to the left of L. Understood? Okay, correct. तो आज की यहाँ पे जो 3 पजल्स हैं, तीनों पजल को आपको प्रैक्टिस करना है। ये कंप्लीट पजल का PDF एज अ ब्लैंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसको आप खुद से मोबाइल में, कंप्यूटर में खोल करके PPT एज अ PDF ओपन करके जो स्पेस है इसी पे आप मोबाइल टच से बनाने की कोशिश करो। ओके, आप डिजिटली बनो, डिजिटल लाइन में लग जाओ, सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर करना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको दे सकूं। और इसमें और भी जो भी क्वेश्चंस है इसको आप खुद से बना लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपसे बनेगा नहीं। अंडरस्टूड? तो मेरा काम था अरेंजमेंट आपको बना के देना, कैसे हम अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं ये चीज़ें मुझे आपको बताना है। और अरेंजमेंट का सीक्वेंस, ये जो पजल का सीक्वेंस है ये थोड़े लंबे टाइम तक चलेगा। तो थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट कल में भी लाइव आएंगे। इसका पोलिंग जो है पोल ग्रुप में दे दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कल रीजनिंग के लिए लाइव आऊँ तो आप हमारे इंस्टाग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट हो जाना, ताकि वहाँ पे लाइव सेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। एंड कुछ भी किसी को कोई भी फीडबैक हो तो हमारा ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब सारे चैनल से इस पर आप मैसेज भी कर सकते हो। चलिए बाय, टेक केयर, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए।